Students, you are seeing some pictures on the screen, and do you know these people? What instruments do they play? क्या आप ये जानते हैं कि ये कौन से लोग हैं और कौन से यंत्र को प्ले कर रहे हैं? फर्स्ट, यू नो फ्लूट, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये बांसुरी है, एंड द प्लेयर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज मिस्टर हरि प्रसाद चौरसिया. हरि प्रसाद चौरसिया. सेकंड, सेकंड आप देखेंगे ये सितार है और स्टूडेंट्स इट्स प्रोड्यूस द वेरी मेलोडियस साउंड. ये बहुत ही मधुर आवाज़ निकालती है. एंड द प्लेयर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद फरोद खान. एंड यू कैन सी दैट टू सिंपल फेसेस ऑफ द वुमेन here. She is Dr. M. ललिता नंदनी. ये दोनों बहनें हैं, M. ललिता नंदनी. एंड नेक्स्ट, डॉक्टर अमजद अली खान. डॉक्टर अमजद अली खान. नेक्स्ट, जुन्नाकुड़ी बिंदुनाथन. जुन्नाकुड़ी बिंदुनाथन. और ये है स्टूडेंट्स, आप सारंगी की आवाज़ सुने होंगे मोस्टली. आपके घर जब देखे होंगे कि बेगस आते हैं कुछ, वो कई बार प्ले करते हुए आते हैं और इसकी साउंड बहुत ही मेलोडियस होती है. और जो भी आप जनरली बात करते हैं स्टूडेंट्स, वो आप इसके अकॉर्डिंग इससे निकाल सकते हैं. ठीक है. और लास्ट पिक्चर्स तो आप देख ही रहे होंगे. और ये हैं हमारे द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द इंडियन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग you will probably imagine it is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sahnai maestro playing this instrument. Students, कभी भी आपने कभी सहनाई को बजते हुए सुना होगा तो 100% आपने इमेजिन किया होगा कि ये कौन सा ओकेज़न होगा. ये शादी का अवसर होगा या उसी के सिमिलर कोई दूसरा फंक्शन होगा. दूसरा, जैसे ही आप शहनाई का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाता है कि ये कौन हो सकता है, इतना मेलोडियस साउंड कौन जनरेट कर सकता है, कौन बना सकता है. तो 100% वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो कहा जाए एक तरीके से कि भारत में अगर शहनाई को एक नई पहचान मिली तो वो पहचान किसके थ्रू मिली है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा. तो चलिए स्टूडेंट्स, लेसन को हम देखते हैं वन बाय वन, पैराग्राफ वाइज और वर्ड टू वर्ड हम देखेंगे. Emperor Aurangzeb banned the playing of the musical instrument called pungi in the royal residence. Emperor Aurangzeb, actually on that time there was the rule of the Mughal emperor, that name was Aurangzeb. Emperor Aurangzeb banned the playing of the musical instrument called pungi. औरंगज़ेब ने क्या किया था?
जो उनका रॉयल रेजिडेंस था यानी राजकीय आवास था, वहाँ पर पुंगी को बजाने के लिए उन्होंने बैन कर दिया था। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि जो इसकी आवाज़ थी वो बहुत ही श्रिल थी, कर्कश थी, एंड अनप्लेजेंट, और बहुत ही अच्छी नहीं थी स्टूडेंट्स, मतलब उसकी आवाज़ बहुत प्रसन्न करने वाली नहीं थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइज मेकर, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? पुंगी। इसका नाम क्या रखा था? पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम। पुंगी जो था वो सामान्यतः एक नाम बन गया था। किसका नाम बन गया था? फॉर रेडेड नॉइज मेकर, एक शोरगुल करने वाले यंत्र का। मतलब वो बता रहे हैं कि पुंगी जो था वो एक शोरगुल करने वाले यंत्र का नाम बन गया था। Few had thought that it one day be revived। कह रहा है कुछ लोगों ने सोचा था, शायद ही ऐसा किसी ने सोचा था कि ये एक दिन रिवाइव्ड होगा, एक दिन ये वापस आएगा, पुनर्जीवित हो जाएगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, कह रहा है एक नाई का परिवार ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक पेशेवर संगीतकार, who had access to the royal place, जिसकी पहुंच कहाँ तक थी? रॉयल प्लेस तक थी, यानी शाही महल तक थी। रॉयल पैलेस है स्टूडेंट्स, तो शाही परिवार तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोन क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं इस पुंगी की जो आवाज़ है, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो गुणवत्ता है, उसमें मैं इम्प्रूव करूँगा, उसे मैं सुधारूँगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। कह रहा है he chose a pipe, उन्होंने एक पाइप लिया with a natural hollow, जो एक प्राकृतिक रूप से खोखला था, ऐसा पाइप लिया। that was longer and broader than the pungi, जो कि पुंगी से थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा चौड़ा था। फिर एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ द पाइप, और उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स? 7 होल्स बना लिए, 7 सुराख बना लिए उस पाइप के बॉडी पर, यानी उस पाइप पर उन्होंने 7 सुराख बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उन्होंने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जब उन्होंने उसमें से कुछ होल को बंद करते हुए और खोलते हुए बजाया, मतलब उन्होंने प्ले किया इसको, मुंह से अपने फूंकते हुए और अपनी उंगलियों को चलाते हुए किसी होल को बंद करते थे, किसी को खोलते थे। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर प्रोड्यूस्ड, कह रहे हैं उससे बहुत ही सॉफ्ट यानी बहुत ही मधुर, और कहा जाए कि कोमल ध्वनि उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर रॉयल्टी, उन्होंने राज परिवार के सामने भी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई इससे प्रभावित हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, कह रहा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से बहुत ही भिन्न था, अलग था, इसलिए इस पुंगी को एक नया नाम देना था, इस यंत्र को एक नया नाम देना था। एक्चुअली दे वांटेड दैट दिस इंस्ट्रूमेंट विल नॉट नोन लाइक द नेम ऑफ द पुंगी, इनसे ये पुंगी के नाम से ही नहीं जाना जाएगा,
इसका एक अलग नाम होना चाहिए। एज द स्टोरी गोज सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साहस चैम्बर, जैसे कि कहानी में आपने देखा कि ये सबसे पहले कहाँ पर बजाया गया, शाही दरबार में, यानी शाहियों के केबिन में बजाया गया था, उनके चैम्बर में बजाया था, उनके सामने बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और एक नाई परिवार के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का एक नाम रखा गया, और वो क्या नाम रखा गया, शहनाई। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि इस यंत्र का नाम शहनाई क्यों रखा गया, नाउ यू कैन से दैट फर्स्ट इट वॉज प्लेड ऑन इन द सास चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, देन द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आप डिफरेंसेस देख सकते हैं यहाँ फिगर में, ये है आपकी पुंगी और ये है आपकी शहनाई, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious। कह रहा है कि शहनाई की जो साउंड है, जो ध्वनि है, began to be considered auspicious, माना जाने लगा। कैसा माना जाने लगा, auspicious मीन्स शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण से ये अभी भी, स्टूडेंट्स यहाँ पे आप मीनिंग देख सकते हैं, देखिए ऑस्पिशियस। ठीक है, जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी मीनिंग की पीडीएफ मैंने आपको पहले ही भेज दिया है, तो आप देख लेंगे। ठीक है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की जो ध्वनि थी वो ऑस्पिशियस मानी जाती थी, शुभ मानी जाती थी। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण से ये अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इट इज़ इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और यही कारण है कि ये क्या है, इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, मतलब एक अनिवार्य वाद्य यंत्र है, निश्चित रूप से बजाया जाएगा। कहाँ पे, इन एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तर भारत के किसी भी शादी में, यानी यह किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का एक अनिवार्य अंग है, एक अनिवार्य कंपोनेंट हो गया है। इन द पास्ट, फिर कह रहे अतीत में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts। स्टूडेंट्स कह रहे हैं इन द पास्ट, अतीत काल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, शहनाई जो थी वो नौबत का हिस्सा थी। मतलब नौबत क्या है, वो कहा जाए कि 9 इंस्ट्रूमेंट दैट वॉज प्लेड इन द सास फैमिली या सास चैम्बर्स, मतलब ये एक ऐसा है जो 9 यंत्र बजाए जाते थे शाही दरबार में, उसी का एक इम्पॉर्टेंट यंत्र था शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, लेकिन अब भी ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हाल ही में इसका प्रयोग मंदिरों में और शादी विवाह में किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इसका जो पूरा क्रेडिट है, सारा श्रेय है, ये किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। क्लासिकल स्टेज यानी जो शास्त्रीय मंच है, उस पर इस यंत्र को लाने का सारा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। तो देखते हैं, एज ए 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। कह रहा है एज ए 5 year old, 5 वर्ष की उम्र पे बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा, बिस्मिल्लाह खां क्या खेला करते थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे।
नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। कह रहा है प्राचीन काल में या प्राचीन समय में बिहार के डुमराव या प्राचीन इलाके में, बिहार के डुमराव इलाके में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करता थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। कह रहा है कि वो नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने जाया करते थे। एक काइंड्स ऑफ सॉन्ग है जिसको हम कहते हैं भोजपुरी चैता। जैसे बहुत सारी ट्रेडिशनल सॉन्ग हैं, बहुत सारे टाइप के सॉन्ग होते हैं ना, उसी में एक चैता होता है। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, जिसके अंत में उन्हें एक लड्डू मिलता था और वो लड्डू का वेट कितना होता था स्टूडेंट्स? 1.25 किलोग्राम। मतलब हम अपनी भाषा में कह सकते हैं उन्हें 1.25 किलो का लड्डू मिलता था गाने के उपलक्ष्य में कि आप बहुत अच्छा गाते हैं इसलिए आपको इतना लड्डू मिलेगा एज ए प्राइज़। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराज। और ये किसके द्वारा दिया जाता था? वहाँ के जो स्थानीय महाराज थे उनके द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years एगो। कह रहा है इस घटना को हुए कितने साल हो गए हैं? 80 साल पहले। कितने साल पहले? 80 वर्ष पहले की बात है ये। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। कह रहा है यह छोटा बालक भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए हैज़ ट्रेवल्ड यात्रा कर चुका है। कहाँ पे? फॉर, दूर दूर तक। कह रहा है ये छोटा लड़का जिसको हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कह रहे हैं, जो ये 1.25 किलो के लड्डू के लिए चैता गाने जाया करता था, वह भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है उसे प्राप्त कर चुका है। क्या है वो? द हाईएस्ट प्राइज ऑफ द इंडिया, द भारत रत्न। Born on 21st March 1916. Who was born? Ustad Bismillah Khan was born on 21st March 1916. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खां बिहार के एक संगीतज्ञों के सुविख्यात परिवार से थे, मतलब वेल नोन फैमिली, उसको बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इनके जो दादाजी थे जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर के राजा के दरबार में सहनाई वादक थे या सहनाई वाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और इनके जो पिता थे पैगंबर बख्श। मीन्स व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ द बिस्मिल्लाह खां? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर, पैटर्नल एंसेस्टर मीन्स एंसेस्टर ऑफ द फादर, यानी इनके पूर्वज, वेयर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर, यानी जो इनके और पूर्वज थे वो भी महान सहनाई वादक थे, यानी सहनाई को बजाने वाले थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। कह रहा है ये जो छोटा बालक था इसने प्रारंभिक जीवन में ही टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, संगीत को सीखना शुरू कर दिया था, यानी संगीत में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3, जब वे 3 वर्ष के थे। स्टूडेंट्स यू कैन थिंक व्हाट वाज द एज ऑफ द 3। ऑन दिस एज यू प्ले, ओनली प्ले। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एट द एज ऑफ 3,
3 वर्ष की उम्र में when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस now वाराणसी। जब उनकी माँ उन्हें ले गई, कहाँ ले गई? मैटरनल अंकल मतलब उनके मामा के घर इन बनारस, किस जगह पे? बनारस में। नाउ वाराणसी मीन्स टुडे वी नो दैट प्लेस द नेम ऑफ वाराणसी। आज हम उसे किस नाम से जानते हैं? वाराणसी के नाम से जानते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खां जो थे वो आकर्षित हो जाते थे, फैसिनेटेड हो जाते थे स्टूडेंट्स, किस लिए? वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस, अपने अंकल को अभ्यास करते हुए देखकर, द शहनाई, शहनाई को मतलब बिस्मिल्लाह अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर उसी में खो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सून शीघ्र ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल। बिस्मिल्लाह ने क्या किया? अपने अंकल को एक कंपनी देना शुरू कर दिया, बजाना उनके साथ शुरू कर दिया। अलीबख्श to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the Shehnai. What was the name of his maternal uncle? Ali Baksh था उनका नाम। To the Vishnu temple of Banaras, बनारस का जो सबसे फेमस टेम्पल है वो विष्णु टेम्पल है, उसमें शहनाई बजाने के लिए नियुक्त थे। क्या किया इन्होंने? स्टार्टेड ए कंपनी मतलब उन्होंने उनका साथ देना शुरू कर दिया। मीन्स शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, जहाँ पर अली बख्श एक एम्प्लॉय थे यानी नियुक्त किए गए थे टू प्ले द शहनाई। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है, कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मीन्स होता है मोहित। मीन्स अगर हम इंग्लिश में बात करें मोहित, और अगर हम इंग्लिश में बात करें स्टूडेंट्स तो होता है चार्म, CHARM। चार्म मीन्स आकर्षित हो जाना, खो जाना। तो वही वो बता रहा है कि अली बख्श उर्द शहनाई, अली बख्श would play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours on end। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान खो जाया करते थे for hours, घंटों तक। Slowly, धीरे धीरे, he started getting lessons। स्लोली धीरे धीरे, slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। कह रहा है धीरे धीरे started, उन्होंने भी प्रारंभ कर दिया। किसने प्रारंभ कर दिया? बिस्मिल्लाह खां ने भी बजाने का सीखना प्रारंभ कर दिया और वे पूरे दिन बैठे बैठे अभ्यास किया करते थे, मतलब प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। कह रहा है फॉर ईयर्स मीन्स आने वाले वर्षों में टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, ये कहाँ आ जाया करते थे? बालाजी के मंदिर पर, एंड मंगला मैया और मंगला मैया के मंदिर पर, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा और गंगा नदी के किनारे, बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स, ये जो इस युवा शिक्षार्थी था, जो युवा सीखने वाला स्टूडेंट्स था, इसका ये फेवरेट हंट्स हो गया था, यानी प्रिय स्थान बन गए थे जहाँ पर वो अकेले बैठ कर के प्रैक्टिस किया करते थे।
द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वेर अर्ली कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज। कह रहा है द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, ये गंगा की बहती हुई धाराएं क्या करती थी, इंस्पायर्ड हिम, उन्हें प्रेरित करती थी, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज, अपने उस प्लेइंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और अधिक बढ़ाने के लिए, एंड इन्वेंट रागाज, और रागों का आविष्कार करने के लिए, दैट वेर अर्ली कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, जिन्हें पहले सहनाई की रेंज से बाहर माना जाता था। एक्चुअली it was accepted that this rag cannot be played by the Sahnai. At the age of 14, 14 वर्ष की उम्र में, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। फिर 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने साथ दिया, किसका साथ दिया, अपने अंकल का, कहाँ पे, टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज़ खान patted the young boy's back and said, कह रहा है उनकी संगीत प्रस्तुति की समाप्ति पर जब उन्होंने अंत किया था, उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक, उस्ताद फैयाज़ खान ने उस नौजवान लड़के के बैक को, पीठ को पैटेड, थपथपाया था और कहा था, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम ऐसा कर सकते हो, तुम अवश्य ही कर पाओगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। कह रहा लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के प्रारंभ में ही बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, बहुत बड़ा अवसर मिला। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रेक का मतलब आप ऐसे नहीं निकालेंगे कि टूट गए, अलग हो गए या डिवाइड हो गए, नो, यहाँ पे ब्रेक मीन्स चांस, उनको एक बहुत बड़ा चांस मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। कह रहा है कि वह शीघ्र ही रेडियो पर शहनाई सुने जाने वाले सबसे बड़े शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, और जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। कह रहा है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो बिस्मिल्लाह खान को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बनाया गया, यानी वो ऐसे पहले इंडियन हो गए जिन्होंने अपने देश का अभिवादन किया था, जिन्होंने अपने देश का वेलकम किया था, कि हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया कम, योर वेलकम इज़ बीइंग, स्वतंत्र भारत आ जाओ, अब आपका स्वागत हो रहा है। ही पाउड हिज हार्ट आउट इनटू रॉक कॉफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। कह रहा है उन्होंने लाल किले पर जो उनको सुनने के लिए आए थे, मीन्स जो ऑडियंस थे, जो श्रोतागण थे, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। देखते हैं आगे। ही पाउड हिज हार्ट आउट इनटू रॉक कॉफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Taste with Destiny speech, जिन्होंने बाद में अपना सबसे प्रसिद्ध भाषण दिया था टेस्ट विद डेस्टिनी, जिसका नाम रखा गया टेस्ट विद डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान
has given many memorable performance both in India and abroad। कह रहा है बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से अविस्मरणीय प्रदर्शन दिए थे, कहाँ पे, बोथ, दोनों जगहों पर, इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में भी और विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान। उनकी जो पहली विदेश की यात्रा थी वो थी अफगानिस्तान की। वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेंट्स, क्या है, सोवेनियर्स। कह रहा है कि his first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by maestro। वहाँ पे जाहिर शाह जो था वो उनके म्यूजिक से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने इन्हें पर्शियन कालीन, मतलब जो वहाँ की सबसे महंगी कालीन थी वो उसने इन्हें, कारपेट्स थी वो उसने इन्हें गिफ्ट किया था। एंड अदर सॉवरेंट्स, और अन्य दूसरे स्मृति चिन्ह भी दिए थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी। कह रहा अफगानिस्तान का राजा ही सिर्फ अकेले नहीं जो था जो इनसे प्रभावित था, बल्कि बहुत से लोग थे। कौन से लोग थे? The king of Afghanistan was not only one of the fascinated with Bismillah music। तेरा सिर्फ अफगानिस्तान का राजा ही नहीं अकेले इनके संगीत से आकर्षित था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह प्ले। कह रहा है जो फिल्म मेकर हैं, कहा जाए निर्देशक हैं, who creates the films, Mr. विजय भट्ट। विजय भट्ट was the famous director of the Bollywood industry। Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। कह रहा बिस्मिल्लाह खां के इंस्ट्रूमेंट प्ले से विजय भट्ट इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही रख दिया था गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट। और ये फिल्म कैसी थी? एक हिट फिल्म थी स्टूडेंट्स। फिल्म वॉज ए हिट मीन्स एक हिट फिल्म थी। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द फिल्म? गूंज उठी सहनाई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, दिल का खिलौना है टूट गया। और एक बिस्मिल्लाह खां की एक रचना जो थी, कंपोजिशन था, बिस्मिल्लाह खां का क्रिएशन था, दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर्ड। कह रहा है कि यह एक राष्ट्रव्यापी कीर्तिमान ध्वस्त करने वाली बनी। मतलब इसने एक, ये फिल्म जो थी अपने एक हाईएस्ट पीक तक गई। डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलोइड वर्ड। कह रहा है ये जो सेल्यूलोइड वर्ड है, यानी ये जो कहा जाता है कि दिखाव वाली दुनिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, सिर्फ इसके बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वेयर लिमिटेड टू। बिस्मिल्लाह खान का जो फिल्मी जीवन था वो सिर्फ 2 ही फिल्मों तक सीमित रह गया। फर्स्ट था विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सहनाई अपन्ना। मीन्स ये जो 2 फिल्में थी कहा जाता है
सनद यपन्ना और विक्रम श्रीनिवास की, ये एक कन्नड़ मूवी थी। और दूसरी जो गूंज उठी शहनाई विजय भट्ट की मूवी थी। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। एक्चुअली वो कहते हैं कि मैं इस फिल्म जगत की जो चकाचौंध है, ग्लैमर है, इसकी जो आर्टिफिशियलिटी है, मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। ही सेज विद एम्फेसाइज। स्टूडेंट्स, एम्फेसाइज होता है मीन्स प्रेशराइज, फोर्सली, मतलब वो जोर दे करके कहते हैं कि मैं इस फिल्म जगत की आर्टिफिशियलिटी और जो ग्लैमर है उसके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। कह रहा पुरस्कार और पहचान बहुत ही तेज़ी से उन्हें मिलते गए, बहुत ही ज़्यादा मिल गए। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पहले भारतीय थे जिन्हें अपनी प्रस्तुति के लिए, अपने प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया गया। He also took part the World Exposition in Montreal। कह रहा है उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में भी भाग लिया। इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल, उन्होंने कैनस के आर्ट फेस्टिवल में भी, कांस के आर्ट फेस्टिवल में भी भाग लिया, यानी कला की प्रदर्शनी में भाग लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका का जो व्यापार मेला था उसमें भी उन्होंने प्रतिभाग किया। सो वी नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, और इसलिए वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में वॉज नेम्ड आफ्टर हिम ताहिर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, कि ताहिर मौसिकी बिस्मिल्लाह खां रखा गया। मतलब एक ऑडियंस क्या था, प्लेस था जिस पर नाम ही रख दिया गया ताहिर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कॉन्फर्ड ऑन हिम। कह रहा है कि उन्हें पद्म श्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। मीन्स भारत के जो सबसे अच्छे कहा जाए, जो ग्रेटेस्ट अवार्ड थे वो तो वो पहले ही ले चुके थे, अब उन्होंने प्राप्त कर लिया। क्या क्या? पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। कह रहा है 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, द भारत रत्न। स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन से दैट ही वाज रियली भारत रत्न, वह एक वास्तव में भारत के रत्न थे। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। कह रहा उस प्रतीक्षित पुरस्कार को अपनी छाती से लगाकर तथा अपनी आँखों में एक प्रसन्नता को भरकर उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं सभी लोगों से जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वह है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्धशाली परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। उन्होंने फिर बताया कि यद्यप जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी देश हैं, वे अब हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, he said, is fondly called. कह रहा सारे संसार की यात्रा कर लेने के बाद खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें प्यार से पुकारा जाता था, इज़ एक्सटिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. ही एक्सटिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? बनारस. उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार कहाँ से है? बनारस से. एंड डुमराव, और दूसरे सेकंड प्लेस पे कौन सा है? डुमराव. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड. और वो कह रहे हैं कि ये उनके लिए संसार के सबसे अद्भुत शहर हैं. मीन्स इससे अच्छा शहर उनके लिए कोई है ही नहीं. ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA. मीन्स उनका एक शिष्य था, वो उन्हें USA के एक शहनाई स्कूल का हेड बनाना चाहता था. मीन्स उन्हें एक प्रिंसिपल बनाना चाहता था. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस. और उस स्टूडेंट ने इनसे वादा किया था कि मैं बनारस का ही वातावरण वहाँ पे उत्पन्न कर दूँगा, बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स हियर. उन्होंने कहा था कि मैं रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स हियर, मतलब ठीक उसी तरह मंदिर का निर्माण करके मैं ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करूँगा कि आपको लगेगा, स्टूडेंट्स, आपको ये फील होगा, नाउ एट दिस टाइम यू आर इन वाराणसी. बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, क्या पूछा? इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. उसने कहा, पूछा कि क्या आप गंगा नदी को भी उसी तरीके से ला सकेंगे? लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उनका कहा याद किया जाता है, लोग उसे याद करते हैं, दैट कि वाई, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब भी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान को देखने की इच्छा करता हूँ, कामना करता हूँ. वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ पवित्र गंगा नदी के बारे में और बनारस के बारे में सोचता हूँ. एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ तब मैं किसके बारे में सोचता हूँ? आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मुझे उस डुमराव के यूनिक मट्ठे की याद आती है, विशेष मट्ठे की याद आती है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वह भारत की संपन्न यानी रिच कहा जाए समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत ऑफ इंडिया, भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करती है. यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत, one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can never naturally play the Sahnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल. कह रहा है कि उनके जैसा मुस्लिम प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में बड़ी ही नैसर्गिकता से शहनाई का वादन कर सकता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 90 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 2006 को लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए.
He was given a state funeral and the government of India declared one day the national mourning. कह रहा है उनकी मृत्यु के बाद उनका जो अंतिम संस्कार था वो किस तरीके से स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय सम्मान के साथ किया गया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे द नेशनल मॉर्निंग, और भारतीय सरकार ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप you would understood everything well, every line very well, and after that you are facing any problem, then you can contact my YouTube channel, my personal contact number, that is 8400551725. Students, please like, share and subscribe my channel. That's it, English with Dilip sir. Thank you.